Bismillahirrahmanirrahim. Dear spectators, Assalamu alaikum. I am Usman Ali, Assistant Professor of Chemistry, and today we are going to discuss very important article, that is ether. What are called ether? हमने ईथर के बारे में ये पढ़ा था कि ईथर वो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं जिसमें दो अल्काइल ग्रुप के बीच में ऑक्सीजन आके लग जाती है, और इसका स्ट्रक्चर ऐसा ही है जैसा कि वाटर का होता है। आर अल्काइल भी हो सकता है, अराइल भी हो सकता है। तो एक को आर बोलो, एक को आर डैश बोलो। तो डिपेंडिंग अपॉन अल्काइल ग्रुप ईथर आर क्लासिफाइड इनटू टू टाइप्स। एक ईथर को हम बोलते हैं सिमेट्रिकल ईथर्स, और एक होते हैं अनसिमेट्रिकल ईथर। जो सिमेट्रिकल ईथर हैं उनको हम सिंपल ईथर का नाम भी देते हैं, और जो अनसिमेट्रिकल ईथर हैं उनको हम मिक्स्ड ईथर का नाम भी देते हैं। तो क्या डिफरेंस होता है अगर दोनों अल्काइल ग्रुप आर और आर डैश सेम साइज के हों, एक जैसे हों, तो उन ईथर्स को हम सिंपल ईथर या सिमेट्रिकल ईथर का नाम देते हैं। फॉर एग्जांपल ये मिथाइल है, ऑक्सीजन है, इधर भी मिथाइल हो जाए, इसका नाम होता है डाई मिथाइल ईथर। ये सिंपल ईथर में आएगा। अगर इधर इथाइल है तो दूसरी साइड पे भी इथाइल हो जाए तो ये भी सिंपल ईथर में आएगा या सिमेट्रिकल ईथर में आएगा, क्योंकि दोनों आर सेम साइज के हो गए हैं। दूसरी जो क्लास होती है उसको हम नाम देते हैं मिक्स्ड ईथर, और मिक्स्ड ईथर में दोनों आर जो है वो सेम साइज के नहीं होते, एक आर छोटा होगा, एक आर बड़ा होगा। तो हम ये कहते हैं कि इनको कैसे नाम दिया जाता है, से एक है मिथाइल तो दूसरी साइड पे हो जाए इथाइल। तो ये अनसिमेट्रिकल या मिक्स्ड ईथर कहलाता है कि अगर दोनों आर सेम साइज के ना हों, एक हो जाए आपके पास से, दिस इज कॉल्ड एज आइसोप्रोपाइल, आगे ऑक्सीजन है, आगे लगा हो इथाइल, तो ये भी आपके पास अनसिमेट्रिकल ईथर की कैटेगरी में आता है। तो दोनों टाइप्स हमने डिस्कस कर ली। अब नेक्स्ट जो आ जाता है ईथर के कॉमन नेम और ट्रिवियल नेम। ईथर्स को कॉमन नेम या ट्रिवियल नेम कैसे दिए जाते हैं इसको हम देखते हैं। तो ईथर के कॉमन नेम अगर देने हों और ट्रिवियल नेम देने हों तो वो कैसे दिए जाते हैं उसको हम देखते हैं। उसके लिए दोनों अल्काइल ग्रुप के नेम और एंड पे सबसे पहले हम सिंपल ईथर को देंगे। सिंपल ईथर के कॉमन नेम कैसे दिए जाते हैं, से इधर मिथाइल लगा हुआ है, ऑक्सीजन है, इधर मिथाइल है, तो हम सिंपली क्या करते हैं, दोनों एक जैसे हैं तो इस वजह से हम इसके लिए नाम इस्तेमाल कर देते हैं डाई। दोनों मिथाइल हैं और एंड पे क्या लगा देते हैं, ईथर, डाई मिथाइल ईथर। अब उसके बाद आ जाता है कि अगर आपके पास आ जाता है नेक्स्ट वन, से एक है इथाइल ग्रुप, ऑक्सीजन है, ये भी इथाइल ग्रुप है, तो इसका नाम होगा डाई इथाइल ईथर। और अगर हमने करना हो कि इसके अंदर एक आ जाता है, से दिस इज कॉल्ड एज आइसोप्रोपाइल, और दूसरा भी आइसोप्रोपाइल है, तो इसका नेम आ जाएगा डाई आइसोप्रोपाइल, और एंड पे क्या लिख देंगे, ईथर। तो ये तो थे सिंपल ईथर को कॉमन नेम देने का तरीका। अगर आपके पास मिक्स्ड ईथर आ जाते हैं तो मिक्स्ड ईथर जो है इसको किस तरह से नाम देने हैं।
तो मिक्स्ड ईथर को अगर नाम देने हो उसके लिए हम ये कहते हैं, लेट्स सपोज डियर स्टूडेंट्स, हमारे पास है कि एक है आपके पास मिथाइल है, ऑक्सीजन है, एक लगा हो इथाइल। तो हमने अल्फ़ाबेट्स देखने होते हैं, वो इथाइल अल्फ़ाबेट्स में पहले आता है, मिथाइल बाद में आता है, तो इसका नेम आ जाएगा इथाइल। और उसके बाद ये मिथाइल, ये कॉमन नेम चाह रहे हैं, और एंड पे क्या लग जाएगा, ईथर। इथाइल, मिथाइल, ईथर। एक है आपके पास इथाइल है और एक है आपके पास आइसोप्रोपाइल है। आइसोप्रोपाइल का आई नहीं देखना, उसका भी पी ही देखना है। तो ये इथाइल पहले आएगा अल्फ़ाबेट्स में, इथाइल, आइसोप्रोपाइल, ईथर। तो ये सारे जो हैं ये कौन से नेम हैं, दीज आर कॉल्ड एज कॉमन और ट्रिवियल नेम ऑफ ईथर। अब हम आ जाते हैं ईथर को आईयूपैक नेम किस तरह से देने हैं, आईयूपैक नेम देने के क्या रूल्स हैं, रूल्स फॉर द आईयूपैक नेम्स ऑफ, आईयूपैक नेम्स ऑफ ईथर। तो ईथर के आईयूपैक नेम देने हों तो वो हम किस तरह से देते हैं, लेट्स सपोज हम ये कहते हैं सबसे पहले सिंपल ईथर। सिंपल ईथर में आईयूपैक नेम किस तरह से देने हैं, अगर आपके पास आ जाता है मिथाइल है, ऑक्सीजन है, मिथाइल है, दोनों एक जैसे हैं, तो एक को ऑक्सीजन के साथ मिला तो वो फंक्शनल ग्रुप बन जाएगा और एक मदर चेन कहलाएगा, ये मदर चेन कहलाएगा और वो आपके पास क्या कहलाएगा, फंक्शनल ग्रुप। तो इसका नेम होगा, क्योंकि मदर चेन में अगर कार्बन एटम एक या दो हो, नंबर की ज़रूरत नहीं होती, इसमें एक कार्बन है, तो ये फंक्शनल ग्रुप कौन सा है, पहले उसका नेम, मिथाइल के साथ ऑक्सीजन लग जाए उसको बोलते हैं मिथॉक्सी, और मदर चेन वाले को हम बोल देंगे मीथेन। तो मिथॉक्सी मीथेन इसका आईयूपैक नेम आ जाएगा। से आपके पास मौजूद हो जाता है इथाइल, इधर भी इथाइल है, तो किसी एक को या इसको ऑक्सीजन मदर चेन बना लो और दूसरा क्या बन जाता है, फंक्शनल ग्रुप। ये मदर चेन है और वो क्या है, फंक्शनल ग्रुप है। नेम कैसे देंगे, ये इथाइल के साथ ऑक्सीजन मिली है तो इसको हम नाम देंगे इथॉक्सी, एंड पे क्या लग जाएगा, इथेन। तो इसका आईयूपैक नेम आ जाएगा। मैंने बोला मदर चेन में अगर कार्बन दो हो नंबरिंग की ज़रूरत नहीं होती। अगर आपके पास कार्बन एटम 3 होंगे, ये आइसोप्रोपाइल के साथ ऑक्सीजन लग गई है तो इधर भी आइसोप्रोपाइल लगा हो। अब क्या करना है, अब ये आइसोप्रोपॉक्सी बन जाएगा, लेकिन पहले इसकी पोजीशन, मदर चेन में पोजीशन लाजमी लिखनी है। क्यों लिखनी है पोजीशन, इस वजह से क्योंकि मदर चेन में कार्बन अब 2 से ज़्यादा हो गए हैं, तो इसका नाम होगा 2 हाइफन आइसोप्रोपॉक्सी, 2 हाइफन आइसोप्रोपॉक्सी, और 3 वाले को क्या बोलेंगे, प्रोपेन। तो हमने नंबरिंग किस हिसाब से दी, जिधर से आइसोप्रोपॉक्सी करीब था, दोनों साइडों से करीब था, तो जिधर से मर्जी नंबरिंग दे ले। अब अगर आ जाता है C6H5, ये बेंजीन है, इधर भी C6H5 लगा हो, तो अगर बेंजीन के साथ ऑक्सीजन लग जाए तो इसको हम बोलते हैं फिनॉक्सी, इसको बोला जाता है फिनॉक्सी, और दिस इज कॉल्ड एज बेंजीन। फिनॉक्सी बेंजीन इसका नेम आ जाएगा। एंड व्हाट अबाउट अगर आपके पास आ जाता है मिक्स्ड ईथर, तो मिक्स्ड ईथर को आईयूपैक नेम हमने किस तरह से देने हैं। मिक्स्ड ईथर की नॉमेनक्लेचर अगर हमने देखनी हो तो से एक साइड पे है मिथाइल ऑक्सीजन, एक साइड पे है इथाइल। तो बेटा इस केस में फंक्शनल ग्रुप कौन सी कार्बन बनाएगी जिसके पास कार्बन की तादाद कम होती है,
तो ये फंक्शनल ग्रुप बन जाएगी क्योंकि इसके पास कार्बन थोड़े थे। जिसके पास ज़्यादा होंगे कार्बन उसको हम बोलेंगे मदर चेन। तो ये फ़र्क है, जिसके पास ज़्यादा कार्बन है वो मदर चेन और जिसके पास कम है वो फंक्शनल ग्रुप। क्योंकि मदर चेन में 2 कार्बन है, पोजीशन की ज़रूरत नहीं है, तो ये आ जाएगा इथाइल ग्रुप के साथ लगा है, इसको नाम देंगे इथॉक्सी। एंड पे क्या बन जाएगा, इथेन, इसका आईयूपैक नेम आ जाएगा इथॉक्सी इथेन, इसका आईयूपैक नेम आ जाता है। अब व्हाट अबाउट द नॉमेनक्लेचर ऑफ नेक्स्ट वन, दिस इज कॉल्ड एज इथाइल ग्रुप। अब इसको किस तरह से नेम देंगे, इसको डियर स्टूडेंट्स अगर नेम देना हो तो कम कार्बन किसके पास है, इथाइल ग्रुप के साथ, ये ऑक्सीजन के साथ मिल जाएगा, ये इथॉक्सी है। और पेन एंड चेन में क्योंकि कार्बन एटम 2 से ज़्यादा हैं, पोजीशन दे देना है, तो पोजीशन देने के बाद ये बन जाएगा इथॉक्सी। लेकिन इथॉक्सी लिखने से पहले इसकी पोजीशन, किस पोजीशन पे ये लगा हुआ है, 2 पे, मदर चेन में। और उसके बाद मदर चेन के कार्बन गिन लो 3, और 3 वाले को हम क्या बोलते हैं, प्रोपेन, 2 इथॉक्सी प्रोपेन। तो ये इसका नेम आ जाएगा। एंड दिस इज द नॉमेनक्लेचर ऑफ, दिस इज एंड ऑफ नॉमेनक्लेचर ऑफ ईथर। तो ये ईथर की टोटल नॉमेनक्लेचर है डियर स्टूडेंट्स, ये आपको आनी चाहिए। इससे अगला जो आर्टिकल हम पढ़ेंगे